हेलो स्टूडेंट, आई एम शालू राजपूत ऑन माय यूट्यूब चैनल वी डू इट। आज का टॉपिक हमारा सिविक्स क्लास 6 रिलेटेड टू पंचायती राज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स प्रोसीड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड पंचायत लिटरेरी मीन। पंचायत वर्ड का लिटरेरी यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज कमेटी ऑफ 5 पर्सन, सेकेंड इज कमेटी ऑफ 3 पर्सन, थर्ड इज कमेटी ऑफ 4 पर्सन एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। तो पंचायत मतलब 5। पंच का अर्थ क्या होता है? 5, यानी कि इट मीन्स पंचायत वर्ड का शाब्दिक अर्थ जो है वो है हमारा कमेटी ऑफ 5 पर्सन। दैट इज आवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द पंचायत सिस्टम डिसकंटिन्यूड। पंचायत सिस्टम को कब खत्म किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन इज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, सेकेंड इज ड्यूरिंग मुगल रूल, थर्ड इज बोथ ऑफ दीज एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। कि पंचायत सिस्टम को हमारे देश में कब खत्म किया गया था? तो जब हमारे देश में ब्रिटिश आए थे तो उस समय में ब्रिटिश शासन ने पंचायत सिस्टम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी या उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, जिसके कारण धीरे धीरे ये सिस्टम जो था वो खत्म हो गया और विलेजेस की जो सेल्फ सफिशिएंसी थी वो सब खत्म होती चली जा रही थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु सजेस्टेड द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम को किसने प्रस्तावित किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन इज बलवंत राज मेहता कमेटी, थर्ड ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो हम बात करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, महात्मा गांधी जी का विचार था कि भारत देश में पंचायती राज सिस्टम वापस से दोबारा से स्टार्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने उसके इम्पोर्टेंस को ज़्यादा ध्यान रखा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्रास रूट लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम है, जिसके ज़रिए से हम अपने देश के लोगों की ज़रूरतों को और उनकी सुख सुविधाओं के बारे में या फिर उनकी भलाई के बारे में अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। तो ये था महात्मा गांधी जी का विचार। लेकिन इस पंचायती राज सिस्टम को और उनके विचारों को हमारे संवैधानिक तौर पर जो एक सजेशन मिला था, या कह लीजिए उन्होंने जो उसके लिए प्रावधान तैयार किया था, वो किया गया था बलवंत राज मेहता कमेटी के द्वारा। सो हमारा राइट आंसर है बलवंत राज मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज परमानेंट बॉडी, सेकेंड ऑप्शन इज इलेक्टेड बॉडी, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ऑफ देम एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? परमानेंट बॉडी। की ग्राम सभा जो है ये एक स्थायी संस्था है, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा क्या होती है? गांव के उन सभी लोग ये वो सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं जिनकी उम्र 18 ईयर्स या 18 ईयर से अबव होती है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे जो सदस्यों को, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने में मदद करती है। ये कभी भी स्थगित नहीं होती, इसलिए ये क्या है? एक तरह की परमानेंट बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड सीक आंसर फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन विलेज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ग्राम पंचायत, सेकेंड इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, थर्ड इज नन ऑफ दीज एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। तो कहाँ पर व्यक्ति जो है वो डायरेक्टली अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और उनसे जवाब मांग सकते हैं अपने किए हुए कार्यों के जरिए से। लेकिन यहाँ पर बात की गई है इन विलेजेस, गांव में ये प्रक्रिया कहाँ पर के कौन सी संस्था के द्वारा की जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें ग्राम पंचायत और सेकंड ऑप्शन पार्लियामेंट है, या फिर दोनों में से कोई नहीं या सभी। तो वैसे तो दोनों ही ग्राम पंचायत और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इलेक्टेड होते हैं और वो अपने किए गए कार्यों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर विलेजेस की बात की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? 3 टायर सिस्टम, 2 टायर सिस्टम, 5 टायर और 4 टायर। तो आवर राइट आंसर इज 3 टायर, जिसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि पंचायती राज सिस्टम 3 स्तर पर काम करता है। हाईएस्ट लेवल इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकेंड वन इज ब्लॉक लेवल एंड लोअर लेवल इज विलेज लेवल। आइए अब हम आगे बात करते हैं, हु इज कॉल्ड द सरपंच। सरपंच कौन होता है? सरपंच क्या पंचायत के मेंबर्स होते हैं?
क्या गांव विलेजेस होते हैं या फिर पंचायत के हेड होते हैं या फिर ऑल ऑफ दीज? तो आर राइट आंसर इज सी, पंचायत हेड। सरपंच जो होते हैं वो पंचायत के मुखिया होते हैं, जिन्हें हम प्रधान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ पंचायत इज ऑल्सो कॉल्ड। पंचायत के मेंबर्स को हम किस नाम से पुकारते हैं? फर्स्ट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या हम उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं? सेकेंड, पंच कहते हैं। थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर, या डी इज नन ऑफ दिस? तो पंचायत के मेंबर है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा पंच। तो हमारा जो सही उत्तर है वो होगा हमारा पंच। मेंबर ऑफ पंचायत के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायत के हेड को चुनता कौन है, कौन उन्हें इलेक्ट करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, सेकेंड इज विलेजर, थर्ड इज सेक्रेटरी एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के सभी सदस्य जो है वो पंचायत के मुखिया को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंट सेक्रेटरी टू ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के काम करने के लिए या फिर उनको सुपरवाइज करने के लिए या उनके कामों की देखरेख करने के लिए एक सेक्रेटरी को नियुक्त किया जाता है, जिसे पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं। लेकिन उसे अपॉइंट कौन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट, सेकेंड इज ऑर्डिनरी पर्सन, थर्ड इज इलेक्शन कमिश्नर, फोर्थ इज लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज। तो आर राइट आंसर इज गवर्नमेंट। जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, जिन्हें कि ग्राम पंचायत के सभी कार्यों को देखरेख करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज मेंटेन रोड्स ऑफ विलेज, गांव के सभी रोडों की मरम्मत करवाना और उनकी कंस्ट्रक्शन कराना, ये सभी काम। सेकेंड इज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की व्यवस्था कराना। थर्ड इज कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, जो हमारे स्थानीय कर हैं उनको कलेक्ट करना, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो गांव के सड़कों की मरम्मत कराना, गांव के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था कराना और उनसे टैक्सेस कलेक्ट करना, ये सभी काम हमारे ग्राम पंचायत के होते हैं। सो आर राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, एट विच लेवल पंचायत समिति एक्चुअली वर्क्स? तो यहाँ पे हम लेवल की बात कर रहे हैं, किस स्तर पर पंचायत समिति वर्क करती हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति। तो पंचायत समिति और ब्लॉक समिति एक ही नाम है, तो वो एक्चुअली किस लेवल पे वर्क करती है? तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल, बी ब्लॉक लेवल, सी विलेज लेवल, डी गवर्नमेंट लेवल। तो हम यहाँ पर पंचायत समिति जिसे ब्लॉक समिति के नाम से भी जानते हैं, तो इट मीन्स इसका जो लेवल है वो क्या है आपका? ब्लॉक लेवल, यानी पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बाय व्हाट अदर नेम्स डज पंचायत समिति नॉन एज? पंचायत समिति को और किन किन नामों से जाना जाता है? आर फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज खंड समिति, सेकेंड इज प्रदेश समिति, सी इज ब्लॉक समिति, डी इज ऑल ऑफ दीज, या ई नन ऑफ दीज? तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि पंचायत समिति को कई नामों से जाना जाता है, खंड समिति, प्रदेश समिति, ब्लॉक समिति या तालुकदार, इस तरह के कई नामों से या क्षेत्रीय समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा इसका सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीडीओ? बीडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? बीडीओ फर्स्ट ऑप्शन इज भारत डेवलपमेंट ऑफिसर, बी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सी बोथ ऑफ देम, या डी नन ऑफ दिस? तो इसमें बीडीओ की जो फुल फॉर्म है वो है हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब बीडीओ होता कौन है? बीडीओ जैसे ग्राम पंचायत में वह के काम को सुपरवाइज करने के लिए, उनके काम की देखरेख करने के लिए पंचायत सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसी तरीके से ब्लॉक लेवल पे जो काम की सुपरवाइज करने के लिए, उनके कामों की देखरेख करने के लिए बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में या एब्रीविएशन फॉर्म क्या है उसकी बीडीओ। So our BDO means Block Development Officer. Next question, question number 15. What is न्याय पंचायत? न्याय पंचायत क्या है? न्याय पंचायत
ऑप्शन 1 इज विलेज कोर्ट, ऑप्शन बी इज अ टाइप ऑफ पंचायत, ऑप्शन सी इज बोथ ऑफ देम, या ऑप्शन डी इज नन ऑफ देम। तो हमारा जो आंसर होगा, न्याय पंचायत नाम से पता चला, न्याय मतलब जो कि एक तरह से न्याय के लिए की गई हो, बनाई गई पंचायत हो, तो वो एक तरह की क्या है, कोर्ट हो गई। तो इसका आंसर विलेज कोर्ट तो है ही, लेकिन ये पंचायत भी है और टाइप ऑफ पंचायत, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो सी इज करेक्ट, बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द न्याय पंचायत कैन ओनली इम्पोज, न्याय पंचायत केवल लगा सकती है क्या, वो क्या लगा सकती है? फर्स्ट ऑप्शन इज फाइन, फर्स्ट ऑप्शन इज फाइन, सेकेंड ऑप्शन इज पनिशमेंट, थर्ड ऑप्शन इज जस्टिस एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो न्याय पंचायत क्या लगा सकती है? वो केवल अपने दिए गए न्याय के संबंध में वो क्या कर सकती है, केवल व्यक्तियों को फाइन दिन लगा सकती है, अदरवाइज वो किसी को ना तो किसी तरह की पनिशमेंट दे सकती है और ना ही उनके द्वारा दिया गया जो न्याय है वो संवैधानिक तौर पर एक तरीके से जो है मान्य होता है। यानी कि उनके द्वारा, जैसे कि हमारी कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसलों को हम मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनके ज़रिए से मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो यहाँ पर वो केवल फाइन लगा सकती है, उसको देने के लिए हम बाध्य ज़रूर हो सकते हैं। अच्छा, न्याय पंचायत जो है वो एक तरह की मिनी कोर्ट होती है, जो कि छोटे स्तर पर या फिर लोअर लेवल पे जो है डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए बनाई गई एक संस्था है, जिसके अंतर्गत आसपास के जो 4-5 गांव होते हैं उन सभी के पंचायतों के मेंबर्स के ज़रिए से जो है उनका एक कॉम्बिनेशन में से कुछ मेंबर्स को चुनकर बनाई गई जो है एक पंचायत को हम न्याय पंचायत कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, एट विच लेवल डस जिला परिषद एक्चुअली मेक डेवलपमेंट प्लान्स, कि जिला परिषद जो है वो किस स्तर पर काम करती है, यानी डेवलपमेंट विकास कार्य या विकास योजनाएं बनाती हैं। तो किस लेवल की बात की गई है? तो सबसे पहला लेवल हमारा ऑप्शन 1 इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकेंड वन इज पंचायत समिति, थर्ड इज ब्लॉक लेवल एंड फोर्थ इज गवर्नमेंट लेवल। जिला परिषद के बारे में हमने बात की थी। जिला परिषद जो है वो किस लेवल पे वर्क करता है? वो करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और जिला परिषद जो है वो क्या है? अपर लेवल या हाईएस्ट लेवल है पंचायती राज सिस्टम का। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद जो है वो एक्चुअली वर्क करती है। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 18, बाय व्हाट अदर नेम इज जिला परिषद नॉन एज, जिला परिषद को किन किन नामों से जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सेकेंड इज जिला पंचायत, थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी नामों से उसे पुकारा जाता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट परसेंट सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत राज सिस्टम इंस्टीट्यूशन। पंचायत राज सिस्टम के अंतर्गत महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए कुछ सीटों को आरक्षित किया गया। तो वो कितने प्रतिशत सीटें हैं जिनको महिलाओं की कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षण प्रदान किया गया पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत? फर्स्ट ऑप्शन इज 50%, सेकेंड इज 33%, C is 23 and fourth is 43. So our right answer is 33. Our right answer is 33%. That is our right answer. तो तकरीबन 33% सीट्स को विमेंस की वो पंचायती राज सिस्टम में आरक्षित किया गया है, ताकि महिलाओं के स्थिति को और सशक्त बनाया जा सके और वो सभी अपने देश के लिए योगदान दे सके। Thank you for watching my video. Stay then till happy and keep learning.